हेलो एवरीवन, आप सभी का लेयर्ड वास्तु चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लेयर्ड वास्तु पे शेयर की जाने वाली वीडियोस को ध्यान से देख रहे होंगे और उनसे बेनिफिट ले रहे होंगे। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, दे आर नो अबाउट मी। लेकिन जो भी हमसे फर्स्ट टाइम कनेक्ट हो रहे हैं, मैं बताना चाहूँगी मेरा नाम सीमा भाटिया है और मैं दिल्ली बेस्ड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। हम कमर्शियल और रेजिडेंशियल हर तरह के प्रोजेक्ट्स पे अपने कंसल्टेशन देते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, यानी विजिट के साथ एंड विदाउट विजिट। हम दोनों तरह के लिए अवेलेबल हैं। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ऑन कॉल या मेल्स के थ्रू। आपको अपना घर का या कमर्शियल प्लेस का नक्शा शेयर करना होता है, साथ ही साथ कुछ एस्ट्रो डिटेल्स और न्यूमरो डिटेल्स जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है एक कस्टमाइज वास्तु आपके लिए प्लान करने के लिए। वो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सोलर पैनल एंड वास्तु। देखिए, सोलर पैनल का ट्रेंड धीरे धीरे अब हमारे देश में भी बढ़ रहा है और हो भी क्यों ना। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे यहाँ पॉसिबिलिटी है तो सोलर पैनल्स को ज़रूर जगह देनी चाहिए। लेकिन आप क्या जानते हैं, सोलर पैनल और वास्तु का भी बहुत गहरा संबंध है। सोलर पैनल कौन सा एलिमेंट है? फायर एलिमेंट। ये सीधा सीधा फायर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसकी प्लेसमेंट के लिए कुछ सावधानियों को बरतना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आपका सोलर पैनल आपके टेरेस एरिया में लगाया जा रहा है तो आपकी जो रूफ है, जो टेरेस का फर्श है, जो टाइल्स हैं वो किस कलर की हैं। इफ़ दे आर न्यूट्रल देयर इज़ नथिंग टू वरी। लेकिन अगर उन टाइल्स का कलर ब्लू, ग्रे या ब्लैक है और आप वहाँ पर सोलर पैनल लगाने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वाटर एलिमेंट ग्रे, ब्लैक एंड ब्लू है और सोलर पैनल फायर है। तो ये दोनों बहुत ही अलग अलग, अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, लेकिन जब साथ में आते हैं आप तो आपको हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस इश्यूज, इस तरह के इश्यूज देना स्टार्ट कर देते हैं। और ख़ासकर घर का जो मुखिया होता है, हेड पर्सन होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं सोलर पैनल के लिए आइडियल डायरेक्शन कौन सी है। तो मैं कहूँगी साउथ एंड साउथ ईस्ट, क्योंकि इन दिशाओं में मैक्सिमम हम सनलाइट का यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे भी इन दिशाओं में अगर आपने हमारी वीडियो देख के समझा हो तो वाटर एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं होती, और अगर किसी फॉर्म में या वाटर एलिमेंट आ जाता है तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो हमने जाना आइडियल डायरेक्शन साउथ एंड साउथ ईस्ट है, लेकिन अगर टेरेस का कलर एंटी है तो आपको प्रॉब्लम देगा। इसके बाद हमारी छत पे ओवरहेड वाटर टैंक होता है। अगर उसी के साथ आपने सोलर पैनल्स लगाने के लिए सोचा है या प्लानिंग करी है तो अगेन आपको पहले उसे रेक्टिफाई करना होगा, रेमेडीज करनी होगी, तभी आप लगा सकते हैं। और कोशिश कीजिए वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट के बीच में एक दूरी ज़रूर हो। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आती है, जहाँ सोलर पैनल लग रहा है उसके नीचे क्या एक्टिविटी आ रही है। अगर किड्स रूम आ रहा है, आपका मास्टर बेडरूम आ रहा है, तो भी प्रॉब्लम वो आपको ज़रूर देता है। इसके लिए भी आपको रेक्टिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। समटाइम्स कलर थेरेपी यूज़ की जाती है, समटाइम्स एक फॉल्स सीलिंग क्रिएट की जाती है जो आपके फायर एलिमेंट और आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में एक लेयर बनाकर आपके लिए रेमेडी का काम करता है। कमर्शियल यूनिट्स में कई बार क्या होता है, 2 या 3 फ्लोर से अगर यूनिट होती है और एक के नीचे एक वॉशरूम बना हुआ होता है और फिर उसके ऊपर अगर सोलर पैनल्स हम लगाते हैं तो भी वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसीलिए उसका भी आपको रेक्टिफिकेशन या रेमेडीज़ की ज़रूरत है। तो हमें करना क्या है, हमेशा ध्यान देना है कि कभी भी वाटर एलिमेंट और साथ के साथ फायर एलिमेंट एक दूसरे के साथ ना आए। अगर स्पेस की लिमिटेशंस हैं, इश्यूज़ हैं, तो हमें वास्तु की रेमेडीज़ या रेक्टिफिकेशन के लिए जाना ही पड़ेगा। अक्सर हम साउथ वेस्ट के बेडरूम को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन जब हम साउथ या साउथ ईस्ट के अंदर सोलर पैनल्स की प्लानिंग करते हैं तो कई बार वो एक्सटेंड होकर साउथ वेस्ट तक भी चले जाते हैं। और वहीं अगर आपका मास्टर बेडरूम है तो आपको प्रॉब्लम देगा। इसके लिए हमें थर्मोकोल की लेयर यूज़ करके, फॉल्स सीलिंग को यूज़ करके आपके लिए रेमेडी को डिज़ाइन करना पड़ता है। और अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी और बेडरूम का यूज़ कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ से अपना रूम शिफ्ट कर जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ कई बार क्या होता है, ग्राउंड लेवल पे अगर आपने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं
तो और भी ज़्यादा वो एनर्जीज़ को डिस्टर्ब करते हैं। इस केस में आपको एक आइडियल डायरेक्शन में ही उनकी प्लेसमेंट रखनी होती है। कई बार इंडिपेंडेंट जो हाउस होते हैं, अगर वहाँ के बैक एरिया में या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आपने पूल बनाया हुआ है और आपके जो नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं उनका वहाँ पे सोलर पैनल है, तो ज़रूर वो दोनों भी क्लैश करेंगे। इसे इल इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग्स कहते हैं, जिस पे आपका जोर तो नहीं है लेकिन आपको प्रॉब्लम दे रहा है। तो यहाँ पर लैंडस्केपिंग के थ्रू आप रेमेडीज़ का यूज़ करके इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सोलर पैनल ना लगाना सॉल्यूशन नहीं है। सोलर पैनल्स को रेक्टिफिकेशन के साथ एक प्रॉपर या आइडियल डायरेक्शन में लगाना सॉल्यूशन है, क्योंकि सोलर पैनल जैसे मैंने बोला है इको फ्रेंडली है, पॉकेट फ्रेंडली है। तो अगर आप भी सोलर पैनल्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रूर फ्लोर कलर्स, उसके साथ एक्टिविटी क्या हो रही है, प्लेसमेंट्स कैसी हैं वहाँ पे, सराउंडिंग्स कैसी हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। साउथ और साउथ ईस्ट के साथ साथ आप कुछ पार्ट ईस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं सोलर पैनल्स के लिए। तो मैं आशा करती हूँ जब भी आप सोलर पैनल लगाने की प्लानिंग करेंगे आप लेयर्ड वास्तु से ज़रूर कनेक्ट करेंगे या हमारे दिए हुए सजेशंस को इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करेंगे, साथ ही साथ आपके सजेशंस हमें मिलते रहेंगे। अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखनी है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप शेयर कर सकते हैं कि आपके घर में या वर्किंग प्लेस पे साउथ और साउथ ईस्ट में क्या है। अगर आप वहाँ पे सोलर पैनल्स को प्लान कर रहे हैं तो क्या वो आपके लिए प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट करेगा। तो आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने के लिए लाइक एंड शेयर करना कंपलसरी है, और जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।